नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है आपका डॉक्टर। ये चैनल बनाने का मेरा मकसद ये है भी आपको बीमारियों के बारे में बता सकूं। जो भी बीमारियां हैं वो क्यों होती हैं, उनके क्या क्या सिम्टम हैं, डेली लाइफ में हम उसको कैसे पहचान सकते हैं, क्या क्या हम अपनी प्रिवेंशंस ले सकते हैं उन बीमारियों के बारे में, हम उन बीमारियों का जो इलाज है वो क्या क्या अवेलेबल है, ताकि आपको सारा रूटीन में पता हो भी आपकी बीमारी क्या है, उसको कैसे बचा सकते हैं, उसका क्या इलाज हो सकता है। तो आज हम जानेंगे जो बीमारी के बारे में हम जान रहे हैं उसका नाम है एनीमिया, जिसको हम खून की कमी बोलते हैं। एनीमिया का मतलब है हमारे शरीर में खून की कमी हो जानी है, आरबीसी की कमी हो जानी है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जानी। आज हम उस एनीमिया के सिम्टम्स के बारे में जानेंगे भी, जो अगर आपको इन सिम्टम्स में, इन लक्षण में से कोई भी लक्षण है तो आप सुजेस्ट कर सकते हैं डेली हाउस होल्ड रूटीन में भी हमको कहीं एनीमिया तो नहीं हो गया। उसके सबसे ज़्यादा कॉमन फीचर्स हैं या कॉमन सिम्टम्स हैं, हमें बार बार थकान होती है, बार बार हमें अपनी हार्ट बीट तेज़ महसूस होनी शुरू हो जाती है, हमारी टांगों में दर्द होना शुरू हो जाता है जिसे क्रैम्प्स बोलते हैं, हाथ पैर ठंडे रहने शुरू हो जाते हैं, नाखून ब्रिटल्स हो जाते हैं, नींद नहीं आती है, हमारी जो कलर है, स्किन का कलर है वो पीला पड़ना शुरू हो जाता है, जिसको सफ़ेद भी बोल देते हैं। कईयों को गलत फहमी हो जाती है भी हमारा रंग साफ़ हो रहा है, या हमारी आंखों की जो निचली पलक होती है उसके अंदरला हिस्सा पीला या सफ़ेद पड़ना, वो भी सिम्टम है। बच्चों में एनीमिया के क्या सिम्टम हो सकते हैं? बच्चों में एनीमिया के सिम्टम बहुत ज़्यादा है। जो भूख ना लगनी एनीमिया के कारण हो सकता है, पढ़ाई में कंसंट्रेशन ना लगनी वो एनीमिया के कारण होता है, जल्दी जल्दी सारा दिन नींद आ जानी, सुस्ती पड़ी रहनी, सोया रहना, पढ़ाई में ध्यान ना लगना, खेल कूद में ध्यान ना लगना, जल्दी थक जाना बच्चों में, ये सारे एनीमिया के सिम्टम हैं। हाथों पैरों में सूजन आनी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इसको तो खाया पिया लगता नहीं है जी। खाया पिया कैसे लगेगा जब भूख ही नहीं लगेगी, और दूसरी बात है अगर आप उसको खिलाओगे तो वो पचेगा नहीं, क्योंकि पाचन शक्ति कमज़ोर हो गई है एनीमिया के कारण। अब हम एनीमिया डायग्नोस कैसे करते हैं? एनीमिया डायग्नोस करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हम सीबीसी करवाएं। अगर आपको इन जो मैंने ये सिम्टम्स सारे बताए थे, अगर आपको ये सिम्टम्स बार बार हो रहे हैं तो आपको एक टेस्ट करवाना चाहिए जिसको हम कंप्लीट ब्लड काउंट बोलते हैं, या हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाना चाहिए। तो 6 माह से लेकर 5 साल तक के बच्चे के अगर 11 से कम एचबी है तो हम उसको अनीमिक बोलेंगे, और जितना 11 से कम आता जाता है, जितना ज़्यादा कम होगा हम उसको माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर की कैटेगरी में डाल सकते हैं। ऐसे ही जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, जो 5 साल से 14 साल की उम्र तक के बच्चे होते हैं, अगर उनका एचबी 12 से कम हो तो हम उनको अनीमिक बोलते हैं। ऐसे ही प्रेग्नेंट वुमेन जो होती हैं, गर्भवती औरतें होती हैं, उनका अगर एचबी 11 से कम हो तो हम उनको अनीमिक बोलते हैं। उनका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गर्भ पे असर पड़ सकता है। दूसरी चीज़ है उनको आगे लैक्टेशन पे और उनकी अपनी सेहत पे फ़र्क पड़ सकता है अगर वो अपना हीमोग्लोबिन ठीक नहीं रखेंगी, अनीमिक रहेंगी। तो इससे एनीमिया के कारण क्या हैं? सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरी है जानना एनीमिया के कारण क्या है। सबसे मेन कारण है शरीर में लोह तत्व की कमी या विटामिन B12 की कमी। उसके बाद शरीर से ज़्यादा खून का लॉस होना, जैसे औरतों में महीना की जो मेंसेस की डेट आती है उसमें ज़्यादा ब्लीडिंग हो जानी, या किसी को गैस्ट्रिक अल्सर की प्रॉब्लम है तो उसमें धीरे धीरे ब्लड लॉस होता रहता है। या दूसरी चीज़ है कईयों को बवासीर की दिक्कत होती है, उसमें धीरे धीरे ब्लड लॉस होता रहता है। उसके बाद बार बार बीमार पड़ना, तो उसके साथ हमें एनीमिया की बीमारी आ जाती है, या कोई ऐसी क्रोनिक डिसीज़ हो जानी जिसके हमारा पाचन भी ख़राब रहता है। या सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज होता है बच्चों में हमारी हैंड हाइजीन, हमारे हाथ साफ़ ना होने, और गंदा पानी पीना या गंदा भोजन करना, या नंगे पाए घूमना फिरना। क्यों? क्योंकि इससे पेट में कीड़े चले जाते हैं जिसको हम ध्यान में नहीं देते हैं। एनीमिया के कॉजेज़ जो मैंने आपको बताए हैं अभी, आयरन डेफिशिएंसी है, जो B12 डेफिशिएंसी है, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी है, बी कम्प्लेक्स का ये सारा, ठीक है। ब्लड लॉस होना ज़्यादा, आरबीसी डिस्ट्रक्शन, वो अलग तरह के एनीमिया होते हैं जिसको हम हीमोलिटिक एनीमिया बोलते हैं, वो हम कभी और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसके प्रिवेंशन क्या है, हम एनीमिया को कैसे बचा सकते हैं? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हम अपनी प्रॉपर डाइट लें। आपको बताऊंगा कौन कौन सी डाइट में आयरन ज़्यादा होता है और कौन कौन सी डाइट हमें लेनी चाहिए ताकि हमारे ब्लड जनरेट हो सके। उससे ज़्यादा ज़रूरी है हम साफ़ सुथरा भोजन खाएं और हैंड वॉश करके खाएं, हाथ धो के खाएं हमेशा। हम प्रोटीन्स भी रखें अपनी डाइट में। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन, जो आयरन जो बनना है ना, वो 3 चीज़ों से बनना, अपना आरबीसी जो बनना है वो 3 चीज़ों से बनना है, आयरन से, बी कम्प्लेक्स से और प्रोटीन से। आयरन ले ही जाओ, बी कम्प्लेक्स लो ना, प्रोटीन लो ना, तो कुछ नहीं होगा। तो तीनों चीज़ों का ध्यान रखना है, आयरन का, बी कम्प्लेक्स का और प्रोटीन डाइट का।
अब ऐसे कुछ आहार जिसमें आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, सबसे पहले तो है कुछ ऐसे अनाज हैं जिसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हम सबको तो पता होता है बस पालक है, पालक खाओ जी। जब हम किसी को बोलते हैं अनार खाओ जी, पालक खाओ जी, चुकंदर खाओ जी, हम 3 चीज़ें पता होता है आयरन। लेकिन सबसे ज़्यादा आयरन होता है जो मोटा अनाज होता है, ज्वार बाजरा रागी में। उसके बाद जो फलों में सबसे ज़्यादा आयरन वाले फ्रूट्स हैं, तरबूज है, सेब है, अनार है, कीवी है। अच्छा, सब्जियों में सबसे ज़्यादा आयरन होता है पालक में, मेथी में तो पालक से भी डबल आयरन होता है। बथुए की सब्ज़ी में, सरसों के साग में, चुलई के पत्ते होते हैं, जो हरे वाली चुलई होती है, जो लाल वाली चुलई होती है, दोनों में आयरन बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद गाजर की सब्ज़ी में, लौकी की सब्ज़ी में, मटर में, ड्रम स्टिक्स में, जो ड्रम स्टिक सांभर बनाने में यूज़ होते हैं उसमें आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, चने की दाल में, सोयाबीन की जो दाल होती है उसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है। गुड़ में, तेल में, ये चीज़ें खाने से आयरन की मात्रा भरपूर मिलती है। कुछ ऐसे फूड हैं जिसको खाने से आयरन की एब्जॉर्प्शन बढ़ती है, और कुछ ऐसे हैं जो आयरन की एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं। आयरन की एब्जॉर्प्शन जो भी बढ़ाते हैं, जो फूड विटामिन सी में रिच होते हैं, जैसे खट्टे फ्रूट्स, नींबू हो गया, आंवला, अब इसमें लिस्ट में था ना, जैसे कीवी है, अमरूद है, नींबू है, इनमें आयरन नहीं होता, संतरा, लेकिन ये आयरन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं? नींबू, आंवला, आलू, संतरा। ऐसे ही जो आयरन की एब्जॉर्प्शन में रुकावट डालते हैं वो क्या है? चाय, कॉफ़ी या दूध, कैल्शियम, ऐसी चीज़ें खाना, वो खाने के साथ तो आयरन की एब्जॉर्प्शन में कमी आती है। अब इसके साथ है सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जो हम आयरन की अगर एनीमिया हो गया तो हमें उसका ट्रीटमेंट कैसे लेना है। हम उसके लिए बी कम्प्लेक्स का सिरप ले सकते हैं, आयरन का सिरप ले सकते हैं, आयरन की टैबलेट्स ले सकते हैं, बी कम्प्लेक्स की टैबलेट ले सकते हैं। प्रोटीन्स लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनमें से जो आपको बताया गया, अगर आप दालें वगैरह खाओगे तो आपको आयरन वगैरह भी मिलेगा। आयरन के साथ साथ आपको प्रोटीन्स और कैल्शियम भी, प्रोटीन्स की मात्रा भी बहुत ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, दाल को खाने का एक सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका है, आप दाल के स्प्राउट्स बना लो। स्प्राउट्स बनाने से बहुत ज़्यादा बी कम्प्लेक्स, प्रोटीन एंड आयरन, आपकी तीनों चीज़ें पूरी हो जाएंगी। आप चाहे तो नॉन वेजिटेरियंस के लिए आयरन जो होता है, नॉन वेजिटेरियन फूड में जो आयरन होता है उसकी एब्जॉर्प्शन और भी ज़्यादा होती है, प्रोटीन्स भी ज़्यादा आते हैं, तो आप एग, मांस, मुर्गी, ऐसी चीज़ें भी खा सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली ज़रूरत है, जब भी हम आयरन का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो हमें बच्चे की या अडल्ट्स की सबसे पहले डीवॉर्मिंग करवानी पड़ती है, पेट के कीड़े साफ़ करने पड़ते हैं। तो उसके लिए जो टैबलेट्स आती हैं एल्बेंडाजोल की, वो अपनी डोज़ मुताबिक खा लो सबसे पहले, ताकि पेट में कीड़े ना हो। उसके बाद हमने आयरन का ट्रीटमेंट शुरू करना है, वो जो आयरन सप्लीमेंट्स के साथ। अब आयरन का जो ट्रीटमेंट है, जो भारत सरकार के वेरियस गाइडलाइंस हैं उनके मुताबिक हम आयरन का सप्लीमेंट्स दे सकते हैं छोटे बच्चों को सिरप्स के फॉर्म में, बड़े बच्चों के टैबलेट्स के फॉर्म में, और प्रेग्नेंट औरतों को 180 दिन के लिए जो हम चलवाते हैं आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट, उसके तरह। लेकिन जो ख़ास बात आपको बताई है मैंने, जो ध्यान रखने वाली है इसमें, वो ये है भी, आपने जब भी आयरन की ये सिम्टम्स आते हैं, ध्यान रखना है, आपने सीबीसी टेस्ट करवाना है। दूसरी चीज़ है, आपको कौन कौन सा जो भोजन है वो ध्यान में रखना है। तीसरी चीज़ है, जो आपने कोई भी चीज़ का ध्यान रखना है भी आपको अनीमिया ना हो, तो उसमें सबसे पहली चीज़ है अपना हाइजीन, खाने पीने की आदतें सुधारनी है। चौथी चीज़ है, आयरन के सप्लीमेंट ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले आपको डीवॉर्मिंग करवानी ज़रूरी है एल्बेंडाजोल से। एल्बेंडाजोल की सिरप्स आती हैं, टैबलेट्स आती हैं, वो खाने से, और नंगे पाँव नहीं घूमना है। चौथी चीज़ है, आपको खाने में ध्यान रखना है, आपने कौन कौन सा फूड खाना है। भी आप ये हो रहे हो, आप सप्लीमेंट्स ले रहे हो, आयरन ठीक नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि आपने डीवॉर्मिंग नहीं की है। ठीक है, पेट में कीड़े हैं, आयरन कैसे ठीक हो जाएगा? ठीक है ना, हीमोग्लोबिन कैसे ठीक हो जाएगा? ऐसे ही आपका बार बार अगर आप गंदे हाथों से खा रहे हो तो उससे हो सकता है, नंगे पाँव घूमने से हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद जब अपने एनीमिया का प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है, तो माइल्ड मॉडरेट और सीवियर स्टेज में एनीमिया का अलग अलग ट्रीटमेंट है। लेकिन ये प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट डोजेज़ मैंने आपको शो की हैं, दैट यू कैन स्क्रीनशॉट फॉर योर यूज़। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपने लेना है तो। ध्यान रखिएगा। बाकी मेरे को कमेंट में बताइएगा, जो भी आपने बीमारी के बारे में जानना है, किसी और बीमारी के बारे में, किसी के बारे में भी जानना है, तो आप मेरे को कमेंट में डाल सकते हैं, तो हम उसी बीमारी के बारे में और वीडियोस बनाएंगे। थैंक यू, टेक केयर।